अगर आप आरसीबी के फैन्स हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से आरसीबी ने डब्ल्यूपीएल का आगाज़ किया है, वाक़ई ही काबिल-ए-तारीफ़ है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन-चेज़ के साथ सीज़न 2025 की शुरुआत की है। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ने गुजरात जायंट्स के साथ खेले गए पहले ही ओपनिंग सेरेमनी मैच में गुजरात जायंट्स ने जो कि 201 रनों का टारगेट सेट किया था। बैथ मूनी के शानदार अर्धशतक और एसएल गार्डनर के ताबड़तोड़ 79 रनों की बदौलत 201 रनों का टारगेट आरसीबी के सामने सेट किया था गुजरात जायंट्स ने। इसके बाद आरसीबी ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह से आरसीबी ने रन चेस किया है, साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया है कि डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी ही है। और आरसीबी ने पिछले सीजन ऐसे ही नहीं, तुक्केबाजी में, हवाबाजी में चैंपियन बनी है। अपनी दम पर चैंपियन बन के आरसीबी ने खिताब उठाया था। और उसी जहाँ से आरसीबी ने अपना लास्ट सीज़न एंड किया था, वहीं से अपने सीज़न 2025 का आगाज़ किया है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेज़ किया है, 200 प्लस का रन चेज़ अभी तक डब्ल्यूपीएल के इतिहास में किसी भी टीम ने नहीं किया था, आरसीबी ने ये करके दिखाया है। डब्ल्यूपीएल के इतिहास का ये सबसे बड़ा रन चेज़ अगर हो सका है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है, वो है विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष और कनिका आहूजा के बीच हुई 93 रनों की उस साझेदारी का, जिसने कि हारा हुआ मैच आरसीबी की झोली में डाल दिया। एक समय लग रहा था जब एलिसा पेरी अपना अर्धशतक बनाने के बाद पवेलियन लौट गई थी, तो लगने लगा था कि यार ये मैच फंस सकता है। लेकिन जिस तरह से ऋचा घोष और कनिका आहूजा ने फियरलेस बल्लेबाजी की है, ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, जिसके चलते ये मैच आरसीबी की झोली में चला गया। हालांकि पहली ही बॉल पर 0 के स्कोर पर ऋचा घोष का विकेट मिलने का चांस था और गुजरात जायंट्स ने दोनों हाथों से उस कैच को टपका दिया, जिसके बाद ऋचा घोष प्लेयर ऑफ द मैच बनी और मैच को आरसीबी की झोली में डाल दिया। पिछले सीजन भी ऋचा घोष आरसीबी की बैकबोन थी और इस बार भी पहले ही मैच में ऋचा घोष ने दिखाया है कि वो मिडिल ऑर्डर में शानदार बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। अगर उनकी कप्तान स्मृति मंदाना सही फॉर्म में नजर नहीं आ रही है, टॉप ऑर्डर सही फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो एलिसा पेरी, ऋचा घोष, कनिका आहूजा के रूप में आरसीबी के पास ऐसे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो कि आरसीबी को एक बार फिर से चैंपियन बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से पहले ही मैच में जो बल्लेबाजी की है, शानदार थी, काबिले तारीफ थी और तीनों ही खिलाड़ियों ने आरसीबी की झोली में ये मैच डालने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि गुजरात जायंट्स की तरफ से भी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। बैथ मूनी ने 56 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद गार्डनर ने 79 रनों की पारी 37 बॉल पे खेली और 8 छक्कों के साथ तबाही मचा दी आरसीबी की बॉलिंग यूनिट में। लेकिन अंत में जो जीत मिली वो आरसीबी को मिली। 18.3 ओवर में आरसीबी ने इस रन चेस को सक्सेसफुल रन चेस में बदल दिया है। बता दें कि इस मैच में 16 छक्के लगे दोनों टीम की तरफ से, जो कि सेकंड हाईएस्ट छक्कों का रिकॉर्ड है। इससे पहले आरसीबी वर्सेस डीसी के मैच में 19 छक्के लगे थे डब्ल्यूपीएल के इतिहास में, जो कि सबसे ज्यादा छक्के थे। और अब ये मैच सेकंड हाईएस्ट छक्कों के लिए जाना जाएगा, जिसमें से 8 छक्के तो गार्डनर ने लगाए थे गुजरात की तरफ से। आरसीबी वर्सेस गुजरात के बीच ओपनिंग मैच में 402 रनों का एग्रीगेट बना। दोनों ही टीम ने मिलकर 402 रन बना, जो कि अब तक का हाईएस्ट एग्रीगेट है किसी भी डब्ल्यूपीएल के मैच में। इससे पहले 391 रन का हाईएस्ट एग्रीगेट था, जो कि गुजरात और आरसीबी के बीच में ही देखने को मिला था। कनिका आहूजा और ऋचा घोष के बीच 37 बॉल में 93 रनों की नॉट आउट साझेदारी हुई, जो कि अब तक के डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सेकंड हाईएस्ट रन रेट के हिसाब से साझेदारी हुई है। इससे पहले 16.08 की रन रेट से साझेदारी थी, जो कि वेस्ट थी। अब लेकिन अब 15.80 की स्ट्राइक रेट से ये साझेदारी हुई है। आखिरी के 6 ओवर में जिस तरह से तबाही मचाई दोनों ही बल्लेबाजों ने, ये मैच आरसीबी की झोली में जाना लगभग तय कर दिया था। गार्डनर के ओवर में बनाया गया 23 रन काबिले तारीफ थे। ऋचा घोष ने तबाही मचा दी थी। इस ओवर में गार्डनर की एक बॉल डॉट खेली थी, बाकी हर बॉल पे रन बनाए थे, चौके छक्कों की बारिश कर दी थी और वही ओवर रहा जिसके चलते ये मैच का मोमेंटम आरसीबी की तरफ झुक गया था। 200 प्लस का रन चेस करने के लिए आरसीबी और गुजरात जायंट्स के इस मैच को हमेशा जाना जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो हाईएस्ट रन चेस था वो 191 रन का था, जो कि एमआई वर्सेस गुजरात जायंट्स के मैच में देखने को मिला था। डब्ल्यूपीएल के पहले मैच देखने के बाद गुजरात जायंट्स और आरसीबी दोनों ही टीम की बॉलिंग यूनिट काफ़ी वीक नज़र आई, क्योंकि दोनों ही तरफ से बहुत ज़्यादा रन लुटाए गए और दोनों ही टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई हुई।
अगर कंपैरिजन करें दोनों ही टीम की फील्डिंग की, तो आरसीबी की तुलना में गुजरात जायंट्स की फील्डिंग काफ़ी कमज़ोर नज़र आई, क्योंकि जिस तरह से कैच टपका गुजरात जायंट्स ने, इसके चलते मैच गवा दिया ऋचा घोष का। 0 पर ही कैच छोड़ने के बाद ऋचा घोष प्लेयर ऑफ द मैच